हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है औसत। औसत मेरे दोस्त अर्थात एवरेज। तो इसमें के सवाल एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एग्जाम और अदर बहुत जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें ये चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है मेरे दोस्त। तो इसको हम लोग एक दो वीडियो में लगभग जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारा हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना समय गंवाए। और मेरे साथ साथ लिखिएगा, पहले एक दो पॉइंट नोटिस करिए, फिर उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, आपको औसत निकालने के लिए क्या याद रखना है? औसत का सूत्र याद रखना है मेरे दोस्त। औसत का सूत्र होगा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या। औसत का एक नाम और है, क्या नाम है मेरे दोस्त? इसका एक और नाम है जिसका नाम होता है माध्य। संख्याओं का योग बटे संख्या होता है औसत। ठीक है, इसको औसत से ए से प्रेजेंट करें, मतलब एवरेज योग बटे संख्या, ऐसे लिखेंगे तो भी आपको समझना है मेरे दोस्त, ये संख्याओं का योग बटे संख्या लिखा जा रहा है। अगली बात आपको ध्यान देना है, n प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n प्लस 1 बटा 2। ये n प्रकृत संख्याओं का योग। n विषम संख्याओं का योग मेरे दोस्त n स्क्वायर होता है। n सम संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 होता है। n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस 1, फिर इसके बाद 2n प्लस 1 बटा 6। ये सब आपको ध्यान रखना है। n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग होता है n प्लस 1 बटा 2 और इसका स्क्वायर। ये n प्रकृत संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग, ये मेरे दोस्त प्रकृत संख्या का योग, ये विषम संख्या का योग, ये हो गया सम संख्या का योग, और ये हो गया घनों का योग, ये हो गया वर्गों का योग। ये भी आपको ध्यान रखना है। जहां पे मेरे दोस्त योग की जरूरत पड़ेगी इसको हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम डायरेक्ट सवालों की तरफ बढ़ते हैं और सवालों के साथ साथ सारी बातें हम सीखेंगे। बस एक चीज आप नोटिस कर लीजिए, औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। चलिए मेरे दोस्त देखिएगा, पहला सवाल है पहला है, प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग, मतलब शुरू के 50 प्रकृत संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरे दोस्त इसका क्या निकाल लीजिए आप? औसत निकाल। सबसे पहले नंबर आपको क्या करना है? हाँ, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको योग निकालना है। प्रकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो एवरेज बराबर होता है मेरे दोस्त योग बटे संख्या। यदि हमें प्रथम 50 प्रकृत संख्या का योग पता हो जाए तो हम आराम से औसत निकाल सकते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, योग का फार्मूला क्या है? योग का फार्मूला है n प्लस 1 बटे 2। ये हो गया योग का फार्मूला। अब जरा देखिएगा, यदि हमें औसत निकालना रहे संख्याओं का योग बटे संख्या कितना मेरे दो? ये योग हो गया n प्लस 1 बटा 2 और संख्या कितना हो गया? टोटल जितनी संख्याएं रहेंगी संख्या भी कितना? n। तो n से इसको गुणा कर n से काट दें तो एवरेज क्या हो जाएगा? n प्लस 1 बटा 2। तो अगर हमें औसत निकालना है तो डायरेक्ट हम यही सूत्र रखेंगे, क्या? औसत बराबर n प्लस 1 बटा 2, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, पहली अंतिम संख्या प्लस 1 भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है ना। और n का मान यहाँ कितना दिया है? 50 दिया है, तो n के जगह पे कितना रखेंगे मेरे दोस्त? 50 प्लस 1 बटा 2। 50 और 1 कितना हो जाएगा? 51 बटा 2। 51 बटा 2 मतलब 25.5। तो 25.5 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 60 तक की सभी विषम प्रकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? 60 तक की सभी 60 तक की सभी
विषम प्रकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा, ठीक है ना। ये सवाल है, क्या क्वेश्चन है, 60 तक की सभी विषम प्रकृत संख्याओं का औसत, 60 तक की सभी विषम प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। फिर वही बात मैं कहूंगा, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। औसत बराबर योग बटे यानी संख्याओं का योग बटे संख्या, ये होता है इसका औसत, ठीक है ना। तो एवरेज हमें ज्ञात करना है मेरे दोस्त, तो एवरेज का फार्मूला हो जाएगा योग बटे संख्या। अब यहाँ क्या निकालना है, विषम प्रकृत संख्या ना, तो यन विषम संख्या का योग क्या होता है, विषम का योग होता है यन स्क्वायर, मतलब जितनी भी संख्या रहेगी उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और 60 तक जाना है। तो जब पूरी गणित में आधा सम और आधा विषम होता है, जब बात 60 तक जाना है मेरे दोस्त, तो हमें क्या करना होगा, आधा सम और आधा विषम, मतलब यन का मान कितना होगा, यन हो जाएगा यहाँ 30 होगा। यन कितना होगा मेरे दोस्त, यन का मान होगा 30, पर ध्यान से देखिएगा, हालांकि उत्तर औसत इसका 30 ही होगा, पर कैसे होगा इसको जरा समझिए। एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या, योग क्या हो गया यन स्क्वायर, और संख्या कितनी है यन, एक यन से एक यन कट गया, तो औसत कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ यन आएगा। जब भी विषम संख्याओं का औसत पूछे तो वही खुद संख्या इसका औसत होता है। ये 30 तक जाना है, इसलिए मेरे दोस्त यन का मान कितना आएगा 30, और औसत भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी समझ आई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल, 50 तक की सभी समप्रकृत संख्याओं का योग। अगर यही क्वेश्चन रहता, एक क्वेश्चन मैं और लिख दे रहा हूं, 60 विषम संख्याओं, प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। एक चीज आप नोटिस करिए, क्या यहां लिखा है 60 विषम संख्याओं का औसत, और पिछले सवाल में क्या लिखा है 60 तक लिखा था, और यहां क्या लिखा है 60 विषम संख्या, यानी यन का मान यहां कितना होगा मेरे दोस्त, यन का मान यहां 60 होगा, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत यन होता है, तो औसत हो जाएगा इसका 60, तो यही संख्या इसकी औसत हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यन तक विषम संख्याओं का योग और उसके बाद फिर यन विषम संख्या का योग अलग अलग होता है, ठीक है ना। जब 60 विषम बोला है मतलब यन का मान 60 तक बोला होता मेरे दोस्त, तो कितना लेते यन का मान 30 रखते, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला सवाल देखिएगा, अगला है 50 तक की सभी समप्रकृत संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, औसत कितना है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, 50 तक की सभी सम प्रकृत संख्याओं का औसत कितना है। फिर वही बात मैं कहूंगा मेरे दोस्त, औसत क्या होता है, एवरेज होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। पर यहाँ पे योग क्या लेंगे, सम प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है मेरे दोस्त, सम प्रकृत संख्या का योग होता है, मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, होता है n प्लस 1, उसके बाद 2n प्लस 1 बटा 6, ये होता है। तो या तो पहले आप योग निकाल लीजिए, चलिए एक बार ये तरीका सीखते हैं, फिर एक बार इसका दूसरा तरीका देखेंगे। योग निकाल लीजिए मेरे दोस्त, तो n का मान यहाँ 50 तक जाना है, तो n यहाँ कितना होगा 25 होगा, क्योंकि गणित में आधा सम और आधा विषम होता है। n की जगह हमने रखा 25, 25 एक कितना हो जाएगा 26, उसके बाद 25 दूना 50 एक 51 बटे कितना 6, 3 से कटा 17 3 51, 2 3 6, दूसरी ये 13 बार में कटा, तो 25 गुणे 13 गुणे 17 कर लीजिए, 13 गुणे 25 3 75 को 5 7, 25 दूनी 25 से कम 25, 25 7 कितना हो जाएगा 32 गुणे 17, 17 25 65, 17 25 85
को 5 8 17 दूना 34, 34 8 42, को 2 4 17 51, 51 4 55, तो कितना आया 5525। तो योग कितना आया मेरे दोस्त 5525 इसका योग आया। अब हमें औसत निकालना था ना, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा योग बटे संख्या। 5525 बटे कितना 50 तक जाना था, यन कितना मेरे दोस्त 25, संख्या कितनी होगी 25। अब 5 से काटिए, 5 से ये 11, ये 0 5, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 से कटेगा ये कितनी बार में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो औसत कितना आ जाएगा 251। कितना औसत आएगा मेरे दोस्त 251। अगर सब कुछ ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं है, तो 251 इसका औसत आएगा। कहीं मेरे दोस्त कैलकुलेशन में यहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसका एक दूसरा तरीका लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, औसत निकालना है ना, तो औसत होता है योग बटे संख्या। हमें 50 तक जाना है ना, मतलब मेरे दोस्त 2 4 6 8 डॉट डॉट करके कहाँ तक जाना है 50 तक। तो ऐसा करिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरे दोस्त 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट करके ये प्लस 25 तक बचेगा। कहाँ तक बचेगा 25 तक। तो इसका योग ये हो गया प्रकृत संख्याओं का योग। 2 बाहर पड़ा है, प्रकृत संख्या का योग होता है n + 1/2। तो n की जगह कितना मेरे दोस्त 25, 25 से कितना हो जाएगा 26 और बटे 2 रखेंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो योग कितना आ जाएगा 25 × 26 और संख्या कितना है मेरे दोस्त, संख्या है 25, क्योंकि 50 का आधा संख्या 25 होगा, 25 से ये कट जाएगा। तो औसत कितना आ जाएगा, औसत इसका आ जाएगा 26। कितना आएगा मेरे दोस्त 26 इसका औसत आएगा। पिछले में कहीं मिस्टेक हो रहा था कैलकुलेशन में, उसको देख लीजिएगा। पर इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 26। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। अब हम लिखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है, गुणजों का औसत कितना है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। मतलब गुणज का मतलब होता है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछा है। तो गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा, कितनी बार 5 का 5 बार, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, कितनी बार हो गया मेरे दोस्त 5 बार हो गया। तो औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। हालांकि 3 कॉमन लीजिए, 1 2 ऐसे करके बच जाएगा, पर योग कर लीजिए, उससे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। 12 + 15/2। अब ध्यान से देखिएगा, 6 3 9 9 18 18 12 और 15 27 27 18 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 45 45/2 करेंगे, कितना आ जाएगा 22.5, ठीक है ना। अरे सॉरी 2 नहीं करना है, 5 करना है भाई, 5 संख्या है ना, तो 5 करेंगे। तो 5 से भाग देंगे कितनी बार में 9 बार में। तो एवरेज कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, एवरेज आ जाएगा 9, ठीक है ना। एक और तरीका है, जब भी यहाँ अंतर समान रहे तो औसत के लिए आपको क्या ट्रिक लगाना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 3 + 15/2। जब अंतर समान रहे मेरे दोस्त, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करना है। तो एवरेज आ जाएगा 15 3 18/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इसका औसत आ जाएगा। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 25a + 25b, क्वेश्चन है यदि 25a + 25b बराबर 115, 115 ही है ना, हो तो a तथा b का औसत, a तथा b का औसत कितना होगा, ये सवाल है। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 25a + 25b बराबर कितना है 115 हो, a तथा b का औसत कितना है। मतलब इसमें भी औसत ही आपको ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा।
25a प्लस 25b है ना इसका। अब एक चीज a तथा b का औसत ज्ञात करना है, मतलब पहली संख्या a और दूसरी इन दोनों का औसत ज्ञात करना है। तो इसको लिखिए 25a प्लस कितना 25b बराबर 115। यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो 25 को आप कॉमन ले लीजिए। 25 को क्या करिए कॉमन, तो बचा a प्लस b बराबर 115। अब ये 25 इधर क्या कर रहा है मेरे दोस्त, इधर गुणा कर रहा है, बराबर किधर जाएगा, उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 115 बटा 25, यदि इसे भाग दे देंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, ये 23 बटा 5 आएगा, 23 बटा 5। अब एक चीज आप नोटिस करिए, दो संख्याओं का योग कितना है 23 बटा 5 है, तो औसत क्या हो जाएगा योग बटा संख्या। योग कितना है मेरे दोस्त 23 बटा 5 और संख्या कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 23 बटा 10, यानी औसत आएगा 2.3। औसत कितना आएगा मेरे दोस्त 2.3। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो। क्वेश्चन है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है मेरे दोस्त 33 हो, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या। तो ऐसे सवालों में आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक भी मेरे दोस्त बहुत ही इजीली लगा सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। 7 क्रमागत संख्या है तो 7 गोला बना लीजिए, 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। आपने 7 गोला बनाया। एक चीज आप हमेशा देखते होंगे, औसत मेरे दोस्त माध्य होता है, मतलब मिड नंबर होता है, मध्य का नंबर होता है। तो इधर से 3 हुआ, इधर से 3 हुआ, तो औसत कितना है 33 है, तो औसत 33 हो गया। इसके बाद आएगा 34, इसके बाद मेरे दोस्त 35, इसके बाद 36, पहले आएंगे तो 32, इसके पहले आएंगे तो कितना 31, इसके पहले आएंगे 30। औसत 33 रहा, औसत ये मध्य नंबर रहा ना। पूछा है बड़ी संख्या कौन होगी, तो बड़ी संख्या आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ी संख्या कितनी होगी 36, पर छोटी संख्या पूछी होती तो छोटी संख्या हो जाता 30, पर इसका राइट उत्तर कितना है मेरे दोस्त 36। ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कितनी है मेरे दोस्त 36 है। उम्मीद है समझ में आया होगा, लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला देखिएगा, चलिए एक चीज नोटिस करिए, यदि क्वेश्चन इस प्रकार रहे, यदि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 10.5 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कितनी क्रमागत संख्या है मेरे दोस्त 4 क्रमागत संख्या है, और इसका औसत कितना है 10.5 है। तो 4 गोला आप बनाइए आराम से, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला। अब 2 इधर से हैं, 2 इधर से, औसत होता है मध्य का, तो मध्य में तो रख नहीं सकते हैं, तो मध्य में यहाँ रखिए मेरे दोस्त। ये 10.5 है ना, कितना 10.5, जस्ट इससे बड़ा यहाँ 11 आएगा, इससे पहले ये 10 आएगा, इससे पहले ये 9 आएगा, इसके बाद इधर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी मेरे दोस्त 12 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या यहाँ हो जाएगी 12। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी, लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे।
चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं, लिखिएगा मेरे दोस्त, 5 क्रमागत सम संख्याओं, 5 क्रमागत सम संख्याओं 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई, ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? ये सवाल है। क्या है क्वेश्चन? 5 क्रमागत सम संख्याओं का, किसका मेरे दोस्त? सम संख्याओं का औसत कितना है? सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत कितना है मेरे दोस्त? औसत है 66। तो बी तथा ई का गुणनफल ज्ञात करना है। किसका? बी और ई का गुणनफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है मेरे दोस्त? ध्यान से देखिएगा, 5 क्रमागत संख्या है ना, तो 5 क्रमागत संख्या देखिए, ए है, बी है, सी है और उसके बाद डी है और क्या है? ई। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। अब 5 गोला निरंतर मतलब क्रम से बना लीजिए। इनका औसत कितना है? 66। औसत हमेशा मध्य नंबर होता है, तो इधर से 2 उधर से 2, औसत कहाँ आया? बीच में आया 66। ठीक है ना? सम संख्या है तो इससे जस्ट बड़ा 67 नहीं होगा, सम है तो 68 होगा। सम संख्या ये आपको रखना है। इधर कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इससे पहले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इससे पहले आएंगे कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। कह रहा है बी तथा ई का गुणनफल। बी का कितना है मेरे दोस्त? बी के पास है 64 और ई के पास है 70। बी यानी 64 का गुणा करना है किससे? 70 से। गुणा करिए, 7 चौक 28 को 8, पीछे कितना आया? 2, 7 छक 42, 42 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 44। तो कितना आया? 4480। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यक्स है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? पूरा सवाल आप लोग भी जरूर लिखिएगा। क्या है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यक्स है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यक्स है। कितना है? यक्स है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यक्स है यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाएं। यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है ना? ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है मेरे दोस्त? यक्स है। 5 क्रमागत संख्या है जिसका औसत यक्स है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछे, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए? गोला बनाइए। तो गोला 5 बना लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 गोला बना। इनका औसत कितना है? यक्स। तो औसत यही आएगा ना। इसके पहले बाद में क्या नंबर है पता नहीं। फिर अगली 2 संख्या और शामिल कर ली जाए। कितनी संख्या? 2 संख्या। अब कितना हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 और शामिल किया गया तो 3 इधर से और उसके बाद 3 इधर से, तो औसत यहाँ आ जाएगा ना। कह रहा है तो औसत में क्या परिवर्तन हुआ? मतलब मेरे दोस्त एक बढ़ रहा है। पहले कितने नंबर? 1 2 3 नंबर पे था, अब 1 2 3 4 नंबर पे, तो 1 की वृद्धि हुई।
1 की वृद्धि। औसत में कितना परिवर्तन हुआ मेरे दोस्त? 1 की वृद्धि हो गई। उम्मीद है ये गोला वाला नियम आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त अगला सवाल, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, यदि m संख्याओं का औसत, यदि m संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? का औसत कितना होगा? ठीक है ना, ये सवाल है। चलिए एक बार मैं पूरा सवाल पढ़ देता हूं। क्या क्वेश्चन है? यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n यानी m प्लस n का औसत कितना होगा? ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ जी, m संख्याओं का औसत कितना है? n स्क्वायर है। m संख्या का औसत कितना है? n स्क्वायर है। तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा मेरे दोस्त m गुणे n स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका योग। औसत हमेशा योग बताता है, ये भी नोटिस कर लीजिएगा। फिर लिखा है n संख्याओं का औसत कितना है? m स्क्वायर है, m स्क्वायर है। तो योग कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? n गुणे m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। फिर पूछ रहा है m प्लस n, तो इन दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा ना, m प्लस n हो जाएगा। दो संख्या, इसका औसत कितना होगा? इसको भी जोड़ लीजिए तो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब एक चीज देखेंगे, m प्लस n है ना, इधर योग है, इधर देखिए क्या है, सॉरी इधर ये संख्या है, इधर क्या है? संख्या है, इधर क्या है? योग है। और औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। क्या होता है मेरे दोस्त? औसत होता है योग बटे संख्या। एवरेज निकालिए, योग कितना है? ये है m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बटे क्या रखना है आपको? m प्लस n। तो औसत हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, इसमें भी m है, उसमें भी m है, तो कॉमन कर लीजिए। m कॉमन हो गया ना, तो क्या बचा? एक n इसमें बचा, एक m उसमें बचा, बटे क्या है? m प्लस n है, m प्लस n है। m प्लस n से ये कट गया तो औसत क्या हो गया? mn। तो इसका औसत कितना हुआ मेरे दोस्त? इसका औसत हुआ mn। ए का संकेत क्या कर रहा है मेरे दोस्त? ए का मतलब हो गया एवरेज, मतलब औसत। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? का औसत कितना होगा? ठीक है ना, ये हो गया। क्या है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत निकालें। फिर वही बात मैं कहूंगा, औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। पर 9 अभाज्य संख्या लिखिए। गणित की पहली अभाज्य संख्या क्या हो गई मेरे दोस्त? 2 हो गई, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 17 हो गया, 19 हो गया। देखिए कितना, 2 2 4 2 6 2 8, एक और लिखना है 23। ये हो गया। इन सबको ऐड करके इसका औसत निकालना है, तो एवरेज बराबर हो जाएगा योग बटे संख्या। 2 + 3 5 + 5 10 7 17 17 27 1 28 28 29 30 31
10 41 हो गया, 41 41 10 कितना 51, 51 7 58 हो जाएगा, 58 10 68 68 58 10 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 68 हो जाएगा, 68 10 हो जाएगा 78, 78 में से एक कम 77, 77 78 79 80, 80 हो गया, 80 20 100। तो ये टोटल जोड़ देंगे तो टोटल कितना ऊपर आया मेरे दोस्त 100 आया। कितनी संख्या है 9, तो औसत हो जाएगा 100/9। तो औसत होता है योग बटे संख्या, जब भाग देंगे तो आ जाएगा 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से औसत निकाल सकते हैं। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये था मेरे दोस्त औसत का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आया होगा। और भी अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मेहनत से लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत जल्द आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम होने वाला है, तो उम्मीद है आपकी तैयारी जोरों शोरों पे होगी और अपने लिए आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी आपका दिमाग पूरे ठीक ठाक तरीके से काम करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।